क्या आपने कभी महसूस किया है कि परिवार के लिए सब कुछ करने के बाद भी आपको सम्मान नहीं मिलता? आप रिश्तों को बचाने की कोशिश करते हैं, लोगों की गलतियां माफ करते हैं, सबकी खुशी का ध्यान रखते हैं, लेकिन बदले में मिलता है दर्द, उपेक्षा और अकेलापन। ऐसे समय में मन पूछता है, क्या मेरी अच्छाई बेकार जा रही है? अगर आपके मन में भी यह सवाल कभी आया है तो आज का यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम जानेंगे कि कठिन पारिवारिक परिस्थितियों में धैर्य रखने वालों को कर्म का नियम कैसे पुरस्कृत करता है। इस बारे में आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता था। उसके अपने ही परिवार के लोग उसका सम्मान नहीं करते थे। वह फिर भी सबकी मदद करता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे कि इतनी अच्छाई का क्या फायदा। बुजुर्ग मुस्कुराकर केवल एक बात कहते थे, समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। फिर साल बीत गए। जिन लोगों ने दूसरों को दुख दिया था वे अपने ही कर्मों के कारण परेशान रहने लगे। लेकिन वह बुजुर्ग पूरे गांव का सम्मानित व्यक्ति बन गया। उसने बदला नहीं लिया, उसने केवल धैर्य रखा। और यही कर्म का नियम भी है। कुछ लोग आपको दुख देते हैं, आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं, फिर भी जीवन में खुश दिखाई देते हैं। और दूसरी तरफ आप चुपचाप सब सहते हैं, रिश्तों को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बदले में केवल दर्द मिलता है। तब मन में बस एक सवाल उठता है, क्या सच में कर्म का नियम काम करता है? तो सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिए, कर्म का नियम कोई जादू नहीं है। यह तो एक ऐसा नियम है जो हर व्यक्ति के विचारों, शब्दों और कर्मों का परिणाम समय आने पर वापस देता है। लेकिन समस्या यह है कि हमें परिणाम तुरंत देखना है। हमसे धीरज नहीं होता, हमें परिणाम तुरंत चाहिए। देखो, बीज बोने के अगले दिन फल नहीं मिलता, उसे समय चाहिए। ठीक वैसे ही अच्छे कर्मों का फल भी सही समय पर मिलता है। जब परिवार में तनाव होता है, गलतफहमियां होती हैं या कोई आपका सम्मान नहीं करता, तब गुस्सा करना बहुत आसान होता है। लेकिन जो व्यक्ति उस समय भी धैर्य रखता है वह भीतर से मजबूत बनता चला जाता है। कर्म का पहला पुरस्कार यही है, आंतरिक शक्ति। जो व्यक्ति धैर्य सीख लेता है उसे छोटी छोटी बातें हिलाना बंद कर देती हैं। उसका मन धीरे धीरे स्थिर हो जाता है। और याद रखिए, स्थिर मन व्यक्ति जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या को भी एकदम से संभाल सकता है। कर्म का दूसरा पुरस्कार, सही लोगों का जीवन में आना। जब आप कठिन समय में भी अपने मूल्यों को नहीं छोड़ते, ईमानदार रहते हैं और दूसरों के प्रति कटुता नहीं रखते, तो जीवन धीरे धीरे ऐसे लोगों को आपकी ओर आकर्षित करता है जो आपकी कदर करते हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा बदलने लगती है। और जैसा हम भीतर होते हैं वैसे ही लोग और परिस्थितियां हमारे जीवन में आने लगती हैं। तीसरा पुरस्कार, मानसिक शांति। सोचिए,
दो लोगों में कौन ज्यादा शांति से सो पाएगा? वह जिसने किसी को चोट पहुंचाई है, या फिर वह जिसने सब कुछ सहकर भी किसी का बुरा नहीं किया? सच्चाई यह है कि धैर्य रखने वाला व्यक्ति रात को सुकून से सोता है। उसके दिल पर अपराध बोध का बोझ नहीं होता, और यह शांति किसी भी धन से अधिक मूल्यवान है। अब एक महत्वपूर्ण बात, धैर्य का मतलब कमजोर होना बिल्कुल भी नहीं है। धैर्य का मतलब यह नहीं है कि आप हर गलत बात को सहते रहें। धैर्य का अर्थ है भावनाओं के बहाव में गलत निर्णय ना लेना, शांत रहकर सही निर्णय लेना, अपनी सीमाएं बनाना और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना। कई बार लोग कहते हैं, मैंने तो हमेशा अच्छा किया, फिर मेरे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है? लेकिन जीवन केवल वर्तमान नहीं है। कई अनुभव हमें मजबूत बनाने आते हैं। कुछ लोग हमें जीवन में सबक सिखाने आते हैं। कुछ परिस्थितियां हमें अपने भीतर छिपी शक्ति को दिखाने आती हैं, और बाद में हम समझते हैं कि जिसे हम दुर्भाग्य समझ रहे थे, अरे वही तो हमारे विकास का कारण था। कर्म का चौथा और सबसे सुंदर पुरस्कार है जीवन का नया अध्याय। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम धैर्य रखते हैं, खुद को बेहतर बनाते हैं और सही वक्त का इंतजार करते हैं, तो जीवन अचानक नए अवसरों के दरवाजे खोल देता है। नए रिश्ते, नई खुशियां, नई संभावनाएं। ऐसा लगता है जैसे जीवन कह रहा हो, तुमने हार नहीं मानी, इसलिए यह उपहार तुम्हारे लिए है। याद रखिए, कर्म का नियम कभी जल्दी नहीं करता, लेकिन कभी भूलता भी नहीं है। हर अच्छा विचार, हर सच्ची भावना, हर धैर्यपूर्ण प्रतिक्रिया आपके भविष्य में कहीं ना कहीं जमा होती रहती है, और जब समय आता है तो उसका फल कई गुना होकर लौटता है। देखिए, यदि आप अपने परिवार में आज किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं, और यदि आपको लगता है कि आपकी अच्छाई की कोई कदर नहीं हो रही है, तो निराश मत होइए। धैर्य रखिए, अपने मूल्यों पर टिके रहिए, उनसे हटिए मत। अपने मन को कड़वाहट से बचाइए, क्योंकि कर्म का नियम चुप जरूर रहता है, लेकिन अंधा नहीं होता। और एक दिन आपको एहसास होगा कि आपका धैर्य व्यर्थ नहीं गया था, बल्कि वही आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन गया। धैर्य रखिए, समय बदलता है, पर अच्छे कर्मों का फल कभी नहीं बदलता।